हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटी का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्लास जो है ना आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों ये संविधान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जानने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना साथियों आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास कंप्लीट देख लेना है और मैं आपको बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। और बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो भाई ध्यान से देखिएगा, इनमें से किसके शासनकाल के दौरान जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? करेक्ट आएगा मोरारजी देसाई के सरकार में। याद रखना, देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो करेक्ट होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। देखिए, वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का ए में है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई के सरकार में यह हुआ था। अगला, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? यानी जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाई किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। देखिए, बात करें डीपीएसपी की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। और इसका उल्लेख अगर पूछे किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, मौलिक कर्तव्य, इसको कब शामिल किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। देखिए, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ या फिर रूस के संविधान से, याद रखना। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का ए में है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखना। और अगर पूछे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 का ए में है, ठीक है। इससे बाहर इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? देखिए, यहाँ करेक्ट होगा 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जो कि 2002 में हुआ था साथियों, याद रखना। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का ए में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया था कब? तो देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, याद रखना। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो है ये 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? यानी जो एसटी है ना, उनके लिए आरक्षित हैं। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 सीटें, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं? तो भाई देखिए, करेक्ट आएगा 84 सीटें, यानी 84 सीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आप तैयारी करते हो सच्चे मन से, तो आपको खुद पता लग रहा है कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता है, तो सभी साथी जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा में करेक्ट आएगा अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अनुच्छेद 330। देखिए, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है?
बताइए। कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति है या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है भाई? तो देखिए राइट होगा भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, ठीक है, जो कि साथियों मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। 12 से लेकर 35 तक में जब मौलिक अधिकार हैं तो अनुच्छेद 29 और 30 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भाग 3। देखिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? करेक्ट आएगा भाजपा के, भाजपा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? करेक्ट आएगा उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल ये मौलिक कर्तव्य है भाई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, बिल्कुल ये भी है। संपत्ति इकट्ठा करना, नहीं, ये तो साथियों मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। वैज्ञानिक स्वभाव, देखिए वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करने के लिए, बिल्कुल ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए भाई, देखिएगा भारत का लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रखना। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? राइट होगा अनुच्छेद 21, जिसको आप जीने की स्वतंत्रता भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 2 जो है उसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अभी मैंने बताया था आपको 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बताए थे आपको कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। तो इसमें से केवल एक ही ऑप्शन है जो इसके अंदर आता है, आर्टिकल 51, और इसी में साथियों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन के बारे में बात की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है? अभी बताए थे ना, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज साथियों, जो कि अनुच्छेद 51 का ए में उल्लेखित था, भाग 4 का ए में उल्लेखित था। तो भाग 4 का ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ये क्वेश्चन जब पूछता है ना तो अच्छे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। बताइए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? बताना साथियों, पंचायती राज जो है ये भाई किस सूची का विषय है? देखिए पंचायती राज जो है ना ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है, ये आपको बताना है। तो भाई देखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम,
इन तीनों का जो कार्य क्षेत्र है ना, ये तीनों का जो न्यायालय पड़ता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय पड़ता है। नागालैंड का भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का भी गुवाहाटी और असम का भी गुवाहाटी। तो उपरोक्त सभी, बिल्कुल इन सभी की न्यायपालिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा चुनाव है जो कि भारत के निर्वाचन आयोग नहीं कराता? राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जी हाँ बिल्कुल कराता है, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं नहीं, ये चुनाव आयोग नहीं कराता, ये राज्य सरकार कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत है, कश्मीरी है, नेपाली भी है, फारसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फारसी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए। देखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रथम दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। उसके बाद जो दूसरी सभा हुई थी 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपृष्ठता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? कल मैंने आपको बताया था ना ये कि छुआछूत, कल नहीं, अभी जो पॉलिटी का क्लास आया था 2 दिन पहले उसमें बताए थे। तो बताइए क्या आंसर होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बताइए अपरिचितता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? देखिए, जो धन विधेयक होते हैं ना जब साथियों, धन विधेयक ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। संसद में किस वर्ष में 61वें संविधान संशोधन या 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा 1989 में, 1989। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? तो भाई इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 करेक्ट आंसर होगा। हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है। इनमें से कहां पर? तो हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का वर्णन जो है ये प्रस्तावना में किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो भाई संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। अनुच्छेद 263 या अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और 370 तो आपका जम्मू कश्मीर के अलग संविधान से था जिसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामले की जांच कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उस मामले की जांच करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? यानी भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आयरलैंड के संविधान से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? बताइए कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया है? करेक्ट आएगा चौथी अनुसूची में, अनुसूची 4 में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पास। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगर वर्तमान में अभी अक्टूबर 2025 तक बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति जी हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? करेक्ट है साथियों, नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं किस आधार पर?
तो भाई भारत के जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, इन सभी आधारों पर। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? बताइए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? देखिए करेक्ट आएगा वैसी ही बनी रहती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, वैसी ही बनी रहती है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, भारत और चीन के युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 26 अक्टूबर 1962। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राज्य, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इन सभी प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। याद रखना, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो भाई शिक्षा को जो है ना साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जो है राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। सरकारिया आयोग से संबंधित है, बताइए सरकारिया आयोग किससे संबंधित है साथियों? तो करेक्ट आएगा केंद्र राज्य संबंधों से। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ध्यान से देखिएगा। तो भाई भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निर्वाचन आयोग। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? बताइए प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसी को कहा जाता है जो जिस प्रतिनिधि को जनता के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं? यानी यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो किसको त्यागपत्र देते हैं? करेक्ट आएगा भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? करेक्ट आएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है, बताइए इनमें से क्या अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है? तो भाई देखिएगा भारतीय वन सेवा शामिल है, भारतीय पुलिस सेवा भी शामिल है और भारतीय प्रशासनिक सेवा भी शामिल है। भारतीय विदेश सेवा जो है इसमें शामिल नहीं है। अखिल भारतीय सेवा में भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? बताइए केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? करेक्ट आएगा वित्त आयोग, न कि वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा वित्त आयोग। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप खुद पढ़े हैं तो आपको खुद लगा है कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।